एकादशी महात्म्य। श्री कृष्ण और युधिष्ठिर की वार्ता निर्बाध रूप से चल रही थी। युधिष्ठिर ने अपनी सभी जिज्ञासाओं व संशयों का निवारण किया था। आज उनका मन हर्ष से गदगद हो उठा था कि साक्षात भगवान विष्णु के अवतार उनके सामने बैठे थे और ये उत्तम वार्तालाप मानो ईश और जीव के मध्य हो रहा था। ये ऐसा दिव्य अवसर था जो न कभी आया था और न ही कभी आने वाला था। इस सुअवसर पर पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर लोक कल्याण के लिए अमूल्य माणिक के समान थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा, विधि व उनके विषय में प्रश्न पूछा था। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राज योगेश्वर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी रमा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से बड़े से बड़ा पाप नष्ट हो जाता है। इसका महात्म्य मैं कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी मित्रता देवताओं के राजा इंद्र के साथ थी। यम, कुबेर, वरुण व विभीषण की गिनती भी उसके अनन्य मित्रों में थी। मुचुकुंद बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त व न्याय प्रिय राजा था। उस राजा की चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुआ था। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुराल गया था। उसी समय कार्तिक का महीना चल रहा था। वह शीघ्र ही रमा एकादशी आने वाली थी। जब एकादशी का दिन समीप आने लगा तो चंद्रभागा के मन में सोच उत्पन्न होने लगा कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं, वो व्रत कैसे कर पाएंगे। तभी दशमी के दिन राजा ने घोषणा करवा दी कि एकादशी के दिन किसी को भोजन नहीं करना है। मुनादी सुनकर शोभन चिंतन में पड़ गया और अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए। मैं भूख बिल्कुल सहन नहीं कर पाऊंगा। यदि मैंने व्रत रखा तो निश्चय ही मेरे प्राण निकल जाएंगे। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में कोई भी भोजन नहीं करता है। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकता है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए। इस पर शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना उत्तम है। मैं व्रत अवश्य करूँगा। भाग्य में जो लिखा है वही होगा। इस प्रकार शोभन ने एकादशी का व्रत किया। भूख प्यास ने उसे अत्यंत पीड़ित किया। सूर्य भगवान अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हो गई। यह रात्रि वैष्णवों के लिए अत्यंत हर्षदायी थी, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी थी। प्रातःकाल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। चंदन आदि लकड़ियों से उसके मृतक शरीर का दाह संस्कार किया गया, परंतु पिता की आज्ञा न मिलने के कारण चंद्रभागा ने अपने शरीर को अग्नि के हवाले नहीं किया और पिता के घर में ही रहने लगी। उधर रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से
शोभन ने मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से संपन्न व शत्रुओं से सुरक्षित सुंदर देवपुर का राज्य पाया। उसका महल अत्यंत सुंदर मणियों से जटित सोने के खंभों वाला था। बहुमूल्य वस्त्र व आभूषण, छत्र व चवर से सुशोभित सिंहासन पर बैठा शोभन ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह दूसरा इंद्र हो। एक समय मुचुकुंद नगर से सोम शर्मा ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ उस राज्य में आ पहुंचा और उसने शोभन को पहचान लिया कि वह राजा चंद्रसेन का जमाई है। शोभन ने भी उसे पहचाना व अपने आसन से उठकर उस ब्राह्मण के पास आया। ब्राह्मण ने बताया कि तुम्हारी पत्नी व राजा मुचुकुंद कुशल से हैं। वह नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है कि यह सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना, आपने कैसे पाया? शोभन ने बताया कि यह कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से मिला है, परंतु यह अस्थिर है। इस पर ब्राह्मण ने पूछा, हे राजन, इसके अस्थिर होने का क्या कारण है? इस राज्य को स्थिर करने का क्या उपाय है? शोभन ने कहा, मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह अस्थिर है। अगर आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा से यह वृतांत कहेंगे तो यह राज्य स्थिर हो सकता है। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने यह वृतांत चंद्रभागा को बताया। चंद्रभागा ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने यह सब प्रत्यक्ष देखा है या स्वप्न में देखा है? यदि आपका कहा सत्य है तो क्या आप मुझे उस नगर तक ले जा सकते हैं? हे विप्र, तुम मुझे वहां ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। ब्राह्मण सोम शर्मा चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर आया। वामदेव जी ने वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। वेद मंत्रों के प्रभाव से और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया व वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद वह प्रसन्नतापूर्वक पति के निकट गई। वह शोभन ने उसे अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा के कहने पर शोभन ने चंद्रभागा के एकादशी का पुण्य ग्रहण कर लिया व इस प्रकार उसका नगर स्थिर हो गया। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस रमा एकादशी के महात्म्य से ब्रह्म हत्या के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। शुक्ल व कृष्ण दोनों पक्ष की एकादशियां समान फलदायी हैं। इस महात्म्य को पढ़ने व सुनने मात्र से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। श्री राधे, जय श्री कृष्ण।